कार्य के लिए विनम्रता का ही प्रयोग होना चाहिए और विनम्रता पूर्वक उसको स्वीकार भी करना चाहिए। समुद्र ने मान लिया होता भगवान को धनुष बाण उठाने की आवश्यकता नहीं थी। लक्ष्मण जी ने कहा महाराज कुछ लोग आपकी भाषा नहीं समझते। परशुराम जी जब आए तो लक्ष्मण जी ने कहा कि हमारी ही लैंग्वेज को ये समझेंगे। कौन? परशुराम जी। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संहार। तो लक्ष्मण जी ने भी कहा महाराज अभी आप माता पिता के ऋण से केवल ऋण हुए हैं, अभी गुरु ऋण बाकी है। अब गुरु कौन है? शंकर भगवान है। और लक्ष्मण जी कौन है? शंकर भगवान के ही अवतार है। मानो कहना चाहते हैं कि आप हमारे शिष्य हो, ज्यादा इधर उधर मत बोलिए, अभी गुरु ऋण आपका बाकी है। माता पिता के ऋण से कोई ऋण नहीं होता, लेकिन परशुराम जी ऋण हो गए थे। कैसे? जब उनकी माता एक बार गई और मानसिक भेद आया, पिता ने जान लिया तो उन्होंने कहा बेटा अपनी माता को मार डालो। चारों भाइयों में कोई नहीं मारा, परशुराम जी ने मार डाला, काट डाला, धड़ से अलग कर दिया। पिता प्रसन्न हो गए। कहा मांगो, क्या मांगते? तो कहा माँ प्रभु पिताजी बस मेरी माँ को वापस कर दो। वो जानते थे और ये भी कहा कि माँ को वापस कर दीजिए यथावत और उनके मन से अभ्रम निकाल दीजिए कि मैंने कुछ किया था। और वैसा ही हुआ। तो पिता की भी बात रह गई और जिस माता ने जीवन दिया था उस माता को परशुराम जी ने पुनः पुनर्जीवन प्रदान कर दिया। इसीलिए बालक ऋणी रहता है। क्यों? क्योंकि माता जीवन दाता है। जीव को गर्भ में 9 माह वह मां रखती है। संसार का प्रेम इस धरा पर आने के पश्चात प्राप्त होता है और माता का प्रेम जीव को गर्भ में आने के पश्चात ही प्राप्त होना प्रारंभ हो जाता है। अनेक कठिनाई और दुखों के पश्चात जब संतान को वो जन्म देती है तो जीवन देने वाला तो भगवान है, लेकिन भगवान के माध्यम से प्रतिनिधि बन करके वह माँ भी अपने संतान को जन्म देती है। इसलिए बालक अपने माँ के ऋण से ऋण नहीं होता है। कहा महाराज मैं समझ गया, आप मेरे स्वामी हैं, आप मेरे प्रभु हैं। महाराज अब आप अपनी कृपा बरसाइए और ये मणि भी ले जाइए और ये मणि रूपी कन्या भी ले जाइए। जाम्बवती